हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं जी की। हालांकि यहाँ स्पेसिफाइड हम यहाँ बात वेबजी काउंसलिंग की कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं जो वेस्ट बंगाल में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वहां के रहवासी हो ना हो, ऑप्शन दोनों है, लेकिन अगर वहां से बिलोंग कर रहे हैं और वहीं से जा रहे हैं इंजीनियरिंग करके अपने करियर को डेवलप करना और साथ ही साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा बन के दिखाना, तो भाई ये पूरे वीडियो क्यों आपके लिए है? क्योंकि यहाँ हम स्पेसिफाइड बात कर रहे हैं वेबजी काउंसलिंग की और उसके आधार पे मिलने वाली जादवपुर यूनिवर्सिटी की। और सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी को। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, यहां पे क्या कट ऑफ्स जा सकती है, क्या रेंज वेरी कर सकती है? देखो ये सारी चीजें जो है ये सख्ती वाली बात है। सख्ती मतलब वो वाली सख्ती नहीं है, लेकिन अगेन ये हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा, एकदम बिल्कुल डिट्टो आपके लिए, तो वो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के द्वारा जानकारी फिल करके आप जान सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी और आप प्ले स्टोर पे जाके स्टूडेंट खबरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी काउंसलिंग्स जो भी ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जी हाँ। और इस जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम सारी चीजें क्या करने वाले हैं देखेंगे, ठीक है। क्या कैसे कट ऑफ्स, रैंकिंग, इनकी रेंज वेरी कर सकती है, किस कैटेगरी के लिए क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहां देख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जे रैंकिंग जो है 2022 की है। हाँ भाई, जो गई थी उसी के बेसिस पे तो हम देख पाएंगे ना कि क्या कैसी रैंकिंग रही है लास्ट टू लास्ट ईयर इस काउंसलिंग में, किस कैटेगरी के लिए क्या ओपनिंग और क्या क्लोजिंग रैंक गई है, तो उसी के आसपास ही आएगी। दूसरे और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं हमेशा काउंसलिंग में कि क्या कैसे चेंजेस हो पाएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, वही लास्ट ईयर की क्या रही थी काउंसलिंग में रेंज, बच्चों की किस कैटेगरी पे क्या रही। तो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो यहां पे बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पहली रैंकिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये क्लोजिंग रैंक थी इनकी 1782। किसके लिए है ये? ओपन कैटेगरी के लिए। तो आप भी समझ लो कि अगर इसके आसपास भी आपकी रैंकिंग आ रही है, जो कि अच्छी रैंकिंग कहलाती है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपका ऑप्शन आप रख सकते हो और मिलने के चांसेस हैं। अगर आप ओपन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे या कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, हाँ डिसेबल कैंडिडेट हैं आप, है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो ओपनिंग रैंकिंग थी इनकी वो 601 से स्टार्ट हुई थी और क्लोजिंग गई थी 41,122 भी रैंकिंग पे। तो अगर ओपन कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी आपकी है तो इसके कारण आपकी ये रेंज वेरी कर जाती है। अब देखो यार, ये मत सोचना कि इस बार भी 41,000 तक चली जाएगी, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जिन पे बेस होते ही हैं सारी की सारी ये काउंसलिंग बोरी चीज। हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल। इसके बाद हम अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं और ओबीसी ए कैटेगरी से हैं एक्चुअली, तो इसमें इनकी ओपनिंग रैंकिंग 509 से स्टार्ट होते हुए 7,110 तक गई थी। तो इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो इसके आस पड़ोस में आपके चांसेस बन सकते हैं, कंफर्म नहीं है, हो सकता है थोड़ी ज्यादा भी चली जाए, हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, और क्यों होगी वो हम आगे डिस्कस अभी करेंगे। एससी कैटेगरी के लिए वही रैंकिंग 78 टू 8,328 8,328 तक गई थी। एसटी कैटेगरी 364 से स्टार्ट होके ये 27,732 तक क्लोज हुई थी। अब भैया इस साल भी क्या इतनी ही जाएगी या नहीं जाएगी, क्या होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो भैया ओबीसी बी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे तो पिछले साल ए कैटेगरी वाले 509 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन सोचो बी कैटेगरी वाले 259 पे स्टार्ट हो गई थी ओपनिंग और क्लोज कहां हुई थी? 32,171 पे। वहीं इनकी ओबीसी ए कैटेगरी 7,000 पे ही खत्म हो गई थी, यहाँ पे 32,000 तक गई थी। तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी है TWF, बिल्कुल ट्यूशन फी वेवर। तो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी ओपनिंग रैंक 99 से ही ओपन हुई थी और 2,311 पे क्लोज हो गई थी। तो ये कैटेगरीज हैं, केवल यही नहीं है, अभी और भी ऑप्शन हैं हमारे पास, है क्या? नहीं है? चलो देख लेते। तो फिर भैया बात करें 2023 की, ये तो लास्ट की हमने बात कर ली, और क्या ऑब्वियस सी बात है ना कि लास्ट ईयर क्या क्या रही थी उसके बेसिस पे अब क्या इस साल हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ओपन कैटेगरी वही आपकी होगी और क्या एक से ही स्टार्ट होगी और यहां 1850 तक जा सकती है। पिछली साल कितनी थी? 1780 पे क्लोज हो गई थी, लेकिन हम इस साल मान रहे हैं क्या कि थोड़ा सा
हाँ, स्टूडेंट भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, थोड़े से पार्टिसिपेंट और बाकी की चीज़ें 1850 के आसपास तक आपका एक ऑप्शन यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो सकता है ओपन कैटेगरी, सिंपल ओपन। इसके साथ अगर सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 580 से ये स्टार्ट होके कैटेगरी 41,945 पे आपकी जा सकती है, क्लोजिंग रैंक। इसके बाद अगर ओबीसी ये कैटेगरी से हैं तो भाई 530 से स्टार्ट होके 7,656। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए हाँ, ये 65 से स्टार्ट होगी, कम से हो जाएगी, पिछली बार 70-71 से स्टार्ट हुई थी, है ना, और 8,600 तक क्लोज हो सकती है। एसटी कैटेगरी से हैं अगर आप तो भाई 323 में स्टार्ट होके ओपन होके 27,218, 27,218वीं रैंक तक आपके पास ऑप्शंस हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा ओबीसी बी कैटेगरी, हाँ भैया, तो ये इस बार 212 में हो सकती है ओपन और 32,000 तक की रैंकिंग तक ऑप्शन है आपके पास कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को हम देख सकते हैं क्या। बाकी तो चीज़ें और अभी, हाँ, ट्यूशन फी वेवर अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी जल्दी अब, हाँ, इस बार ओपन होगी 68 पे और 2164 तक की रैंकिंग तक आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन है आपके इस बार के, एक्सपेक्टेड है, याद रखिए, ये अभी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? क्योंकि हो भी नहीं सकते। ये तो भैया वो बोर्ड जो है, जो बेबजी का बोर्ड है, वही डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? क्या क्या ऑप्शन है? तो ये ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कोई भी काउंसलिंग की रैंक तय की जाती है। और मैं नहीं कर रहा, ये बोर्ड तय कर रहा है क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स इस पूरी की पूरी रैंकिंग पे डिपेंड करने वाले, इसीलिए हम इधर एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन है, चलो देख लेते हैं। देखो क्या क्या, एक तो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर देते हैं आपकी काउंसलिंग में रैंकिंग को, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्या है ये, नंबर ऑफ कैंडिडेट। कितने बच्चे 2022 में पार्टिसिपेट करे थे और कितने बच्चे 2023 में पार्टिसिपेट करे थे। 2022 में जितने करे थे क्या उतने ही 2023 में करे थे? अगर ऐसा है तो इतने में खत्म नहीं होता। इसके बाद देखी जाती है कि कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में कितने बच्चे गए थे, उस कैटेगरी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें। इसके बाद ये देखा जाता है कि बेबजी 2023 में कितने आए, उसी में कितनी कैटेगरी में कौन से बच्चे आए, क्या कैसा हुआ। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो उस एग्जाम का लेवल कैसा था। हाँ भैया, इजी लेवल था या मॉडरेट था, तो या फिर हार्ड ही था, बहुत ही, है ना, सख्त था पेपर। तो ऐसा डिपेंड करता है कि पिछली बार कैसा था, उसके बेसिस पे कट ऑफ जाता। और ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पे सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। हाँ, ये भी ऑब्वियस सी बात है, पिछली साल से इस साल हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो या कुछ और ऐड हो गए हो। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे रैंकिंग को क्या कर देती हैं, यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। और फाइनली द कट ऑफ ट्रेंड क्या थे पिछली साल के और इस साल के, क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। इसी हिसाब से इन सब चीजों के गुणा भाग लगा रहे होंगे कौन? हाँ, जो बेबजी का बोर्ड है भैया, बेबजी, ठीक है, बोर्ड, ये बोर्ड ही का काम है इन सारी चीजों पे, सब चीजों को हाँ लेके चलना और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हुए आपकी सारी चीजें यहाँ कर देना। तो भैया ये एक्सपेक्टेड और सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कि कौन सी रैंकिंग अच्छी है, सेफ रैंकिंग कौन सी है, कौन सी भाई ठीक ठाक है, कौन सी बहुत अच्छी, कौन सी पुअर रैंकिंग है, ये और हम जरूर डिस्कस कर लेंगे तो अगली वीडियो में। उससे पहले दोस्तों में इसको भी शेयर कर देना है ताकि उनको एक जानकारी हो जाए कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए हो सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share